अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो प्राइवेट तो नहीं कहेंगे, बैंक तो ये गवर्नमेंट का ही है। ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट का बैंक है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसकी प्रोडक्ट है NBP प्लस TDC, टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट है बेसिकली इसका पूरा नाम। तो जनाब इस पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, NBP प्लस TDC, लेकिन उस वीडियो में और इस वीडियो में फ़र्क ये है कि उस वक्त प्रॉफिट रेट कुछ और था, अभी प्रॉफिट रेट कुछ और है। ठीक है, तो जब जब किसी प्रोडक्ट अच्छी हो और प्रोडक्ट का प्रॉफिट रेट चेंज हो, मतलब कम हो या ज़्यादा हो, दोनों सूरतों में हमें आप लोगों को इन्फॉर्म करना होता है, अपने सब्सक्राइबर को इन्फॉर्म करना होता है। सिमिलरली जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी आज से 2-3 महीना पहले NBP प्लस TDC की, तो उस वक्त यही था कि उसका प्रॉफिट रेट कुछ और था। ठीक है, अभी ये चेंज हो चुका है, तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेफिनेटली आप पुरानी वीडियो देखेंगे तो आप यही समझेंगे अभी भी इसका प्रॉफिट रेट यही है, मतलब ज़्यादा हो या कम हो जो भी हो वो आप वही समझेंगे, जबकि करंटली वो चेंज हो चुका है। तो जो चेंज हो चुका है वो आपकी नॉलेज में होना चाहिए। जनाब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसी का तारीफ का मोहताज नहीं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, पाकिस्तान का बहुत कामयाब बैंक, गवर्नमेंट का बैंक, और दूसरे अल्फाज में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का असिस्टेंट। ठीक है, नेशनल बैंक क्या है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का असिस्टेंट। बहुत बड़ा बैंक है क्योंकि गवर्नमेंट का बैंक है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जनाब इनके पास डिपॉजिट की कमी नहीं होती। इसकी वजह ये है कि जितने भी गवर्नमेंट के खाते होते हैं सब इसी में होता है। अब तो इन्होंने अपने पर थोड़ा बर्डन कम किया है और जो पेंशन वगैरह अकाउंट थे वो प्राइवेट बैंकों में ट्रांसफ़र किया, वरना नेशनल बैंक में बहुत ज़्यादा रश होता था। बहरहाल अभी भी आप देखेंगे तो पोर्ट पे जाएंगे तो पोर्ट की जितनी पेमेंट होती है नेशनल बैंक में पेमेंट होती है। कस्टमर में जाएंगे तो डेली अरबों खरबों रुपए की जो इंपोर्ट, जो कंसाइनमेंट इंपोर्ट होते हैं उनकी ड्यूटीज़ जो है वो नेशनल बैंक में ही पेमेंट होती है। और इसी तो अरबों खरबों की ड्यूटीज़ एक दिन में पे होती है वो नेशनल बैंक में ही होती है। तो बहरहाल इनका तो बहुत बड़ा वो है, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, बहुत बड़ा डिपॉजिट है इनका। ठीक है, तो जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, NBP प्लस TDC की तरफ चलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये था कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि अभी आजकल जो चल रहा है, लोग पूछे दिवालिया ना हो जाए और अगर हम 50 लाख रुपए लगा दें तो स्टेट बैंक ने कहा हम 5 लाख रुपए देंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो नेशनल बैंक बहुत इन चीज़ों में पीछे कि दिवालिया ये इस तरह आप सोच भी नहीं सकते नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि ये गवर्नमेंट का बैंक है। खुदा ना खास्ता कुछ बुरा वक्त भी आता है तो गवर्नमेंट जो है इसके पीछे खड़ी होगी, गवर्नमेंट इसको मैनेज कर लेगी। बहरहाल स्टेट बैंक खुद मैनेज कर लेगा, क्योंकि NBP बेसिकली है क्या, स्टेट बैंक का राइट हैंड कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले प्रोडक्ट का ओवरव्यू ले लेते हैं जनाब। ये आपकी स्क्रीन पे जो बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा, मैंने इसको थोड़ा बड़ा करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। इन्वेस्ट टुडे एंड फॉर अ ब्राइट टुमारो। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, बात कर लेते हैं जनाब साइलेंट फीचर्स की फॉर इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट कस्टमर्स। ठीक है, अच्छा, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, मतलब इस पे लोन भी अप्लाई कर सकते हो, वो 90% तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रॉफिट पे आउट ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, ये चीज़ नोट रखिएगा, प्रॉफिट पेमेंट ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अट्रैक्टिव प्रॉफिट रेट्स आर ऑफर्ड अकॉर्डिंग टू द अमाउंट एंड टेनर। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। अट्रैक्टिव प्रॉफिट रेट्स इनका ऑफर किया जाता है आप लोगों को आपके अमाउंट और टेनर के हिसाब से। अमाउंट से मुराद ये कि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज़्यादा आपको रेट मिलेगा। टेनर से मुराद है जितने लंबे टाइम के लिए मिले होगा उसको भी आपको एडवांटेज मिलेगा, उतना ज़्यादा रेट मिलेगा। मकसद ये कि अमाउंट भी ज़्यादा हो और टेनर भी ज़्यादा, 10 साल के लिए आप रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। अच्छा, उसके अलावा क्या, फ्री SMS ट्रांजेक्शन की फ्री आपको SMS जो है वो मिलेगी। नाम प्रोडक्ट है NBP प्लस TDC। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास जनाब, और प्रोडक्ट डिटेल्स में आते हैं। प्रोडक्ट डिटेल्स में क्या डिटेल्स हमारे पास, अच्छा, प्रोडक्ट स्टील की बात कर लें
तो बेसिकली ये टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट है। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए का जमा करवाया तो आपका 10 लाख अकाउंट का डेबिट होगा और आपको जो है एनपीपी की तरफ से एनपीपी प्लस टीडीसी का 10 लाख का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। साइलेंट फीचर्स की बात कर लें तो जनाब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इन्वेस्टर अप टू 10th ईयर्स 10 साल तक इन्वेस्ट करें विद देयर बेस्ड प्रॉफिट पेमेंट स्ट्रक्चर डिपेंडिंग ऑन अमाउंट एंड टेनर। वही बात हो गई कि आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करें और जितना ज़्यादा अमाउंट होगा, जितना ज़्यादा टेनर होगा, मतलब जितना ज़्यादा अमाउंट होगा, जितना ज़्यादा अर्सा के लिए रखेंगे आप लोग, उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा आपको। वही रनिंग फाइनेंस हम पीछे बढ़ चुके हैं अप टू 90%, यानी कि आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 1 लाख लिया है तो अपने 90,000 तक का लोन का अप्लाई कर सकते हैं। इसका तो यही मतलब होता है। और रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी अप टू 90%, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट पे आउट मैच्योरिटी ऑलरेडी हम पिछले पेज पे पढ़ चुके हैं। अच्छा, अट्रैक्टिव प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल वही चीज़ें जो हमने पढ़ा। फिर ऐसे में सेलेक्ट नेक्स्ट देखते क्या है। अच्छा, फॉर दोज हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट कस्टमर हु wish to attractive return on their investment upon maturity of the certificate। अच्छा, ये उन लोगों के लिए इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट कस्टमर से मुराद इंडिविजुअल तो मैं और आप हो गए, कॉर्पोरेट कस्टमर से मुराद ये जैसे के इलेक्ट्रिक हो गया, सुई साउदर्न गैस कंपनी हो गई, कॉर्पोरेट कस्टमर कहते हैं। ये सुई साउदर्न के इलेक्ट्रिक तो बहुत बड़ी कंपनी हो गई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उस टाइप की जो कंपनीज होती है उसको कॉर्पोरेट कस्टमर कहते हैं। तो मतलब मैं और आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कॉर्पोरेट कंपनीज भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अच्छा, एजिलिबिलिटी पे भी यही कह रहे हैं इंडिविजुअल्स, यानी कि आप और मैं गवर्नमेंट से मुराद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट इदारे भी हो सकते हैं, ठीक है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल कॉलेज वगैरह। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड कॉर्पोरेट इंटाइटल्स, ठीक है, इंटाइटीज़। तो सोल प्रोवाइडर वो हो गया कि मेरे अगर छोटा सा बिजनेस है या थोड़ा बड़ा बिजनेस है, फॉर एग्जांपल एक बड़ी सी शॉप है या इम्तियाज़ सुपरमार्केट है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में आएगा। और इससे कॉर्पोरेट की डिटेल्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ जनाब। अब चलते हैं बेसिकली इनके प्रॉफिट रेट्स की तरफ और देखते हैं कि चेंजेस आई क्या है बेसिकली। अच्छा, इन्होंने पिछले पेजेस पे एक बात कही थी, स्क्रीन पे आप लोगों को रेट बड़ा क्लियर दिख रहा होगा। स्क्रीन पे ये देखिए, ये जो पीरियड्स है ना, इसका मतलब ये है कि साल, यानी कि 1 या 10 साल तक आप मैच्योरिटी में रख सकते हैं, ठीक है। और इस साइड है तो ये अमाउंट है। अब अगर इसको आप गौर से देखें तो ये अमाउंट बहुत बड़ी है। फॉर एग्जांपल 99.99 मिलियन, यू बिलीव 100 मिलियन तो 500 मिलियन, देख रहे हैं, 500 से 1000 मिलियन और 1000 से 5000 मिलियन की अमाउंट की बात हो रही है। बहरहाल इंडिविजुअल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो पहला ऑप्शन देखेंगे ये तो मैं और आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब 5 लाख से लेकर जो है वो 0.5, हाँ 5 लाख से लेकर तकरीबन जो है वो है आपका 1 करोड़ रुपए। तो ये अमाउंट तो मैं और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर 1 करोड़ नहीं करेंगे तो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे जैसे आपका जो अमाउंट बढ़ रहा है, 500 मिलियन हो रहा है या फिर 1000 मिलियन हो रहा है या 5000 मिलियन हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए इनका रेट जो है, ये सेट का जो रेट है वो भी बढ़ रहा है। ये 5000 मिलियन के नीचे जो रेट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, माइनर सा डिफरेंस है। मतलब कि कोई बंदा 5 लाख का लोन ले रहा है, ठीक है, और कोई 50 करोड़ का लोन ले रहा है, तो उसके रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। तो ये इतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पे जो शख्स 5000 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको रेट मिल रहा है 36%, ठीक है। और जो शख्स 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको 35.85, क्या फ़र्क है 35.85 में और 36% में, ठीक है। तो इस चीज़ का टेंशन आप नहीं लीजिएगा कि 5000 मिलियन होगा तो रेट मिलेगा। आपको 5 लाख पे भी अच्छा रेट मिल रहा है, तकरीबन वही मिल रहा है, 36% ही मिल रहा है। 35.85 को राउंड अप करेंगे तो 36% ही बनता है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं रेट के हिसाब से। अच्छा, 1-2 चीज़ें मैं आप लोगों को और बता दूं रेट की तरफ जाने से पहले। चूँकि ये अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट है आप लोगों का, तो आप चाहे ज़कात ना कटे तो सीजन 50 का फॉर्म जमा करवाएं तो आपका ज़कात नहीं कटेगा। दूसरी चीज़ है विथ होल्डिंग टैक्स। अगर आप नन फाइल है तो कैश विड्रॉल पे जो है आपका विथ होल्डिंग टैक्स कटेगा। तो आप चाहते हैं विथ होल्डिंग टैक्स ना कटे तो 50,000 या 50,000 से कम की पर डे ट्रांजेक्शन करें या कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, चेक और पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स एक्ट से काम चलाए तो जनाब आपका जो है वो विथ होल्डिंग टैक्स से आप बच सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स अगर फाइलर है तो
15% है और नैन वाला है तो 30% है। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स निकाल के इसलिए नहीं बता रहे कि ये मैच्योरिटी 10 साल की है, तो 10 साल के बाद जो है वो इनकम टैक्स पता नहीं 10% होगा, 5% होगा या 20% पे चला जाएगा, अल्लाह नोज बेटर। ठीक है, तो जनाब अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि अकाउंट भी तो आपको नेशनल सेविंग में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में खुलवाना पड़ेगा। तो अकाउंट खुलवाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, वो नोट कर लें। आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अकाउंट्स ओपनिंग के लिए, आपको सबसे पहले आपकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, और दूसरी चीज़ जो रिक्वायर्ड होती है वो होता है इनकम प्रूफ। अच्छा, इनकम प्रूफ पे आप सैलरी स्लिप की कॉपी भी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी भी दे सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ ना हो तो अपनी कंपनी से एक लेटर ले लें कि जनाब ये हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, तो आपका अकाउंट इंशाल्लाह खुल जाएगा। एक सिंपल सा फॉर्म होता है, जब आप ब्रांच जाते हैं, अब तो ब्रांच वाले खुद ही फॉर्म फिलअप कर देते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है, तो फॉर्म साइन कर दीजिएगा तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, इसी तरह कॉर्पोरेट अकाउंट की बात कर लें या कंपनी अकाउंट की बात कर लें, तो उन दो कंपनी अकाउंट के डॉक्यूमेंट्स तो फिर वो प्राइवेट पब्लिक सोसाइटी क्लब एसोसिएशन ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट ही बहुत ही डिफरेंट होते हैं, तो वो तो ब्रांच वाले ही बता दें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं अगर बैठूंगा कि फॉर्म ए क्या होता है, फॉर्म 29 क्या होता है, मेमोरेंडम एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, और ये बोर्ड रेजोल्यूशन क्या होता है, तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, इसी में हमें 1 घंटा चाहिए। बहरहाल अब हम आते हैं दोबारा वीडियो की तरफ। तो सिंपली अकाउंट खुलाने के लिए तो कुछ डॉक्यूमेंट्स है नहीं, शनाख्ती कार्ड की कॉपी और एक शनाख्ती कार्ड और एक अदर इनकम प्रूफ। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं इसको हम इस वाले पहले इसको हाईलाइट करेंगे, क्योंकि पहले वाले में और आखिरी वाले में बहुत नाया सा फ़र्क है रेट पे। अगर हम 5000 मिलियन, 1000 मिलियन, 500 मिलियन की बात करेंगे तो टेंशन ही होगी कि इतना तो पैसा है नहीं। ठीक है जनाब, ये 5000 मिलियन जो बड़ी कंपनी जैसे केरेक्टिक हो गया, SSGC हो गया, उस टाइप के लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहरहाल 5 लाख की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 5 लाख की 1 साल के लिए, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 15.45, थोड़ा कम है अभी करंटली सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, 2 साल की इन्वेस्टमेंट 15.55 में भी जस्ट ठीक है, इतना बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी बेहतर है। 3 साल पे आपको मिल रहा है 15.60%, 4 साल पे प्रॉफिट पे, 4 साल की इन्वेस्टमेंट पे आपको प्रॉफिट मिलेगा 15.65%, 5 साल पे जो आपको मिलेगा 19.85%। अब यहाँ से जो है प्रॉफिट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें। ठीक है, 5 साल की इन्वेस्टमेंट में आपको क्या मिल रहा है 19.85%। 6 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्रॉफिट क्या मिल रहा है जनाब, मिल रहा है 21.85%। 7 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है 25.85%। 8 साल की इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट मिल रहा है 27.85%। 9 साल की इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट मिल रहा है 29.85%, और 10 साल की इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट मिला 35.85%। 35.85% से मुराद ये तकरीबन ये 36% ही काउंट करें आप इसको। अभी जो वीडियो हमने ये बनाई है इसका मेन मकसद ये है कि पहले ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 35.85%, तकरीबन 36%, ये अब से महीना 2 महीना पहले 38% हुआ करता था। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस पे 2% रेट गिरा दिया। बहरहाल ये अप्स एंड डाउन होता रहता, हो सकता है अगले महीने दोबारा 38%, 39% या 40% पे चला जाए, या हो सकता है 36 या 35 हो जाए, 34 हो जाए, इसका भी हम कह सकते हैं। करंटली अगर आप कल जाके अकाउंट खुलवाते हैं और 1-2 दिन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्रॉफिट 36% के हिसाब से ही मिलेगा। तो जनाब 36% से मुराद ये है कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं आज 10 साल के लिए, ये 10 लाख की बात कर लें, अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए, तो 10 साल के बाद ये आपका जो 10 लाख रुपए है वो कितना हो जाएगा, ये 10 साल के बाद आपका ये जो 10 लाख है वो 46 लाख हो जाएगा, 46 लाख। ठीक है, जिसमें 10 लाख आपके अपने होंगे जो आपने इन्वेस्ट किया होगा, और बाकी 36 लाख का आपको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट पे कोई फाइनल है तो 10% टैक्स है, नॉन फाइनल पे 30% टैक्स है। तो जनाब ये तो अब 10 साल बाद का भी कैलकुलेशन करना बेकार ही। बहरहाल इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं बनेगी इनकम टैक्स की। ये है मैं रिक्वेस्ट आप लोग से ज़रूर करूँगा कि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं बड़ी अमाउंट, जैसे 20 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी तो जनाब 10 साल के बाद क्या होगा, 20 लाख तकरीबन 80 लाख रुपए बन चुका होगा। ठीक है, तो जनाब उस वक्त आपने अपने आप को फाइनल में ज़रूर कन्वर्ट करवाना है, वरना आपका टैक्स जो डबल कट जाएगा, 15% की जगह 30% कट जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। NPP प्लस TTC के अकाउंट के हवाले से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने
टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट का रेट चेंज कर दिया, किसका, एनपीपी प्लस टीडीसी का, एनपीपी प्लस टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग की बहुत कामयाब तरीन प्रोडक्ट में इसका शुमार होता है, बल्कि ये उन प्रोडक्ट में शुमार होता है जो बाकी प्राइवेट बैंकों को बीट कर जाता है, क्योंकि इसका प्रॉफिट रेट बहुत शानदार है। बस इसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो मैच्योरिटी पे मिलेगा। आप 10 साल की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये ऑप्शन नहीं कि अगर ये ऑप्शन भी होता है कि आप 10 साल के इन्वेस्ट करें और हर साल आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो शायद मैं भी बहुत बड़े पैमाने पर इसमें इन्वेस्टमेंट करता। लेकिन ये एक इशू है कि आपको प्रॉफिट 10 साल बाद मिलेगा। ठीक है, ओवरऑल ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही शानदार है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट का बैंक है और इसके अलावा बहुत कामयाब बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है। हर मोहल्ले इलाके में इसकी ब्रांचेस है। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी और रिक्वेस्ट आप लोग से यही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।